हेलो, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे कंसाइनमेंट में हम 2 इलस्ट्रेशन कर चुके थे, 3 से 4 टॉपिक पढ़ चुके थे। एक कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग सीख चुके थे अपन, जिसमें बनते थे 4 अकाउंट: कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइन टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कॉमन कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ चुके थे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, जिसमें अप टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन मतलब कंसाइनी की गोडाउन तक के सारे खर्चे अपन ऐड करते हैं। गोडाउन में पहुंचने के बाद का गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस वगैरह अपन ऐड नहीं करते, कमीशन वगैरह, सेल करने पे वेटेड वगैरह अपन ऐड नहीं करते। अब ये जो एड्रेस की बात कर रही है, इसमें चल रही है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। कंसाइनमेंट अकाउंट में तो सारे खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, है ना। फिर तीसरा अपन ने टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ कमीशन: ऑर्डिनरी कमीशन, डेलिबरेट कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन आम जिंदगी, डेलिबरेट कमीशन में हम बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करते, हमारा खर्चा नहीं होता, वो कंसाइनी खर्चा होता है। ओवरराइडिंग कमीशन में 2 पार्ट में कैलकुलेशन होता है, एक नॉर्मल आम जिंदगी इनवॉइस प्राइस पे नॉर्मल परसेंटेज, इनवॉइस प्राइस के अबव एक्स्ट्रा एंड ऑर्डिनरी परसेंटेज। ये था टाइप्स ऑफ कमीशन। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस या गुड्स सेंट अबाउट कॉस्ट। हम कॉस्ट से ज्यादा में गुड्स सेंट करते थे, तो 3 लाख का माल हम 4 लाख में बेचते थे, तो उधर गुड्स सेंट पर कंसाइनमेंट 4 लाख देते थे, पर 1 लाख रुपीस ज्यादा है तो उसकी रिवर्स एंट्री करते थे, बाय गुड्स सेंट पर कंसाइनमेंट। अब यहाँ पे 4 लाख लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक में भी 20,000 रुपए ज्यादा आता था, तो उसका भी रिवर्स एंट्री पर किसके नाम से करते थे? स्टॉक रिजर्व के नाम से। याद आया ना आपको? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आज अपन को इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, वो है नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया ना, उसमें पता है गलती होने के चांसेस कहाँ है, समझा दूं मैं आप लोगों को कि आप यहाँ फिसलोगे तो वहाँ फूक के कदम रखना। अकाउंटिंग मतलब वो 4 अकाउंट, उसमें आपसे कोई गलती नहीं। कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट, स्टॉक और कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट। अकाउंटिंग में आपकी कोई गलती नहीं होती, इंसान हो जाए अलग बात है, लेकिन जनरली बच्चों से गलती नहीं होती, इसमें प्रैक्टिस करिए। फिर आपका कमीशन, उसमें भी आपसे कोई गलती नहीं होती। एक ही कमीशन का एक टेढ़ा क्वेश्चन आता है, वो भी मैं कराऊंगा, 2 बार कराऊंगा, तो तीसरी बार तो उसमें भी गलती नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कमीशन में भी गलती आपसे नहीं होती। क्या बचा फिर आपका? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना भी मैं समझाऊं, पता नहीं बच्चे काय को गलत करके आते हैं। कोई ना कोई खर्चा आइटम मिस कर देते हैं या कोई ना कोई खर्चा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो यार कहानी है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चल रही होगी। मतलब वो लोग आपको जो पैराग्राफ देते हैं ना क्वेश्चन के नाम पे, वो एक तरीके से पैराग्राफ नहीं होता, कोई कहानी होती है कि हमने इतने का गुड्स सेंड किया, सेंड करने में इतना हमारा खर्चा हो गया, गुड्स उसके पास पहुंचा, उसकी सिटी में उसको रिसीव करने का, ट्रांसपोर्ट देने का इतना खर्चा हो गया, फिर गोदाम में पहुंचने के बाद इतना उसका खर्चा हो गया, फिर सेल करने के अंदर उसका इतना खर्चा हो। तो ये रहा आपका गोदाम, ठीक है। ये और ये इंक्लूड करेंगे, गोडाउन के बाद का खर्चा इंक्लूड नहीं करेंगे, सेल्स से रिलेटेड खर्चा इंक्लूड नहीं करेंगे। अब वो ताया की जो गलती करेंगे वो अक्सर बच्चे करते हैं, यानी इंक्लूड और एक्सक्लूड किसके लिए चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के लिए। लेकिन जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनमेंट में तो सबको ही खर्चा मानना है, जो खर्चा तो है ही सही ना, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होना है कि नहीं होना, ये बात चल रही है, ठीक है। मेजर 90% बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या है? इसको भी इंक्लूड कर ले, ये गलती करते हैं, इसको भी इंक्लूड कर ले, बस इतनी गलती करते हैं, सुधार नहीं करते। तो अगर आपको ये पता है अप टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन वाला क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। दारू का, ड्रग्स का, तो आपका और कौन सी चीजें थी जो अपन ने बात करी थी, नींबू अचार का, और क्या था, कॉफी का, इनके क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। नॉर्मल गुड्स के क्वेश्चन आएंगे, गुड्स क्या ये नहीं बताएंगे, इवनिंग सीरीज बोल देंगे, है ना। तो कंडीशन वाले क्वेश्चन तो आएंगे, अप टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, अप टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, अप टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, ठीक है। तो रख लोगे आप, नहीं करोगे इसमें गलती, जस्ट तो रख गया। ओके, इसकी बात हो गई, अकाउंटिंग की बात हो गई, कमीशन की बात हो गई, आपका क्लोजिंग स्टॉक की बात हो गई। अगला कौन सा बचा? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में बच्चे गलती नहीं करते, पर इतना ही ध्यान रखना होता है, टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, जितना एक्स्ट्रा है उसका बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो ये वाला तो अमाउंट एक्स्ट्रा है ना, कि 3 लाख का माल मैंने 4 लाख में बेचा,
ये वाला अमाउंट एक्स्ट्रा है ना, तो 1 लाख की बाय गुड्स एंड कंसाइनमेंट की एंट्री तो हो ही नहीं। अब होगा क्या कि सारा आप जब क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यूएशन में इंक्लूड करोगे कितना करोगे, 4 लाख इंक्लूड करोगे, तो 4 लाख की वजह से जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो भी क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। उस जितने से ज्यादा है उतने से भी क्या करनी है हमको, रिवर्स एंट्री पास करनी है। हाँ बस इतना ध्यान रखना है, इसमें रिवर्स एंट्री किससे पास होगी, स्टॉक रिजर्व से। ये भी याद रह जाएगा, गलती नहीं करोगे आप, ठीक है, रह जाएगा ये। मेरे से मिलना है कि कोई पेरेंट है, शुक्रिया आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल और अब्नॉर्मल लॉस। जितना आप लोगों ने अभी सोचा, डिस्कस किया या पढ़ा, उसके हिसाब से व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल, क्या समझते हो बताओ। हाँ, नॉर्मल लॉस जो बेड डेथ से हो गया और या लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट क्या हो गया, अबनॉर्मल लॉस है ना। तो ये आपने एक एग्जांपल दीजिए कि सर जैसे हमारा पैसा डूब गया तो ये नॉर्मली नॉर्मल लॉस है, लेकिन आग लग गई, चोरी हो गई, ये क्या है, अबनॉर्मल लॉस। तो ये आपने एक तरीके से एग्जांपल दी। एग्जांपल में भी लॉस ड्यू टू बेड डेथ ये नॉर्मल लॉस है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम हमारे बिजनेस की बात नहीं कर रहे। कंसाइनमेंट में नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की हम बात कर रहे हैं, लॉस ऑफ गुड्स। जो गुड्स हैं उनका नुकसान। एग्जाम्पल, आपके गुड्स यहाँ से चले ना, यहाँ से चले, इनके पास तक पहुंचे, फिर इन्होंने इनको आगे सेल किया, तो अल्टीमेटली गुड्स आपके यहाँ से कस्टमर के पास तो कहाँ पहुंचे, यहाँ पे, है ना। इस ड्यूरेशन में आपके गुड्स का कोई नुकसान होता है तो उस लॉस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल और अब इन्होंने जो दिया वो एग्जांपल कि सर मान लो कहीं पे भी आग लग गई, कहीं पे भी गुड्स क्या हो गए मेरे, चोरी हो गए, तो ये क्या है, अब नॉर्मल लॉस। तो फिर नॉर्मल लॉस क्या होगा, प्राचीन ट्रांसपोर्टेशन में जो नॉर्मली डैमेज हो जाते हैं वो, उसको बोलते हैं अपन नॉर्मल लॉस। और कुछ पेरिशेबल आइटम होते हैं, सब बिकते बिकते टाइम हो गया तो खराब हो गए, तो उसको भी क्या बोलेंगे अपन, नॉर्मल लॉस बोलेंगे। और चलो अभी आप जो बातें कर रहे हो सारे एग्जांपल ले लो। अब इसी एग्जांपल के पीछे खुद ही सोचो कि आप कैसे कह सकते हो कि जो ट्रांसपोर्टेशन में जो लॉस होता है ये नॉर्मल है, पेरिशेबल गुड्स का जो पेरिश हो जाता है, जो नुकसान होता है ये नॉर्मल है। किस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप इसको नॉर्मल कह रहे हो और इसको अबनॉर्मल कह रहे हो। साइकोलॉजिज्म होते रहता है, इसलिए नॉर्मल है, मतलब अगर आप बार बार लगती रहती है तो ये भी क्या है, नॉर्मल। एक तरीके से करेक्ट है, मैं गलत प्रूव कर रहा हूँ, करेक्ट है। और कुछ मतलब जो लॉस बार बार हो नॉर्मल, प्रोविजन तो मेरे ऊपर बनाना, किसी भी बना सकता हूँ, किसका प्रोविजन बना सकता हूँ, नॉर्मल है तो फिर तो वही मर्जी, मैं लॉस बाय फायर का भी प्रोविजन बना दूँ, जरा आगे भी तो सर मतलब बिजनेस ट्रेडिशन या ये मान लो कि ये उस इंडस्ट्री का लॉस है, कोई भी ये बिजनेस करेगा तो उसका भी ये लॉस होगा ही होगा जो मेरा होगा। तो देखो इसको एक बोर्ड में डिफाइन करते हैं, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल। ऐसा लॉस जिसको आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते वो क्या है, अबनॉर्मल, नॉर्मल लॉस। ऐसा लॉस जिसको आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते वो क्या है, नॉर्मल लॉस। ये तो हो गई अबनॉर्मल लॉस। विधि का विभाग में तो सारी सुरक्षा बढ़ती थी, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम भी लगा के, फिर भी आग तो लगी। फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम जो होता है वो आग लगने से नहीं रोकता, आग फैलने से रोक। लग जाए तो बुझाने के काम में, लगने से कोई रोक सकता है नहीं। तो ऐसे लॉस जो जनरली नहीं होते, मेरा नसीब खराब था, सारा जो लॉस होते वो क्या है, समझना है। एग्जाम्पल कि आप पेट्रोल या इनफ्लेमेबल मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो,
तो जब आप ये पेट्रोल डीजल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करोगे तो 2% का लॉस होता ही होता है कि उस प्रोडक्ट के 2% हवा में उड़ जाता है। तो ये लॉस होगा ही होगा, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो ये लॉस है नॉर्मल लॉस। लेकिन जिस ट्रक के थ्रू भेज रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया है ना, और वो फैल गया, खत्म हो गया, डैमेज हो गया, तो फिर ये क्या है, अब नॉर्मल समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मल समझ में आया? नॉर्मल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये लॉस होगा ही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप ग्लास का बिजनेस कर रहे हो, आप ग्लास एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, तो ब्रेकेज तो उसमें होता ही होता है। इसलिए दुकानदार से पूछो कि सेफ्टी तो बरतते हैं अपन, फिर भी छोटे मोटे ब्रेकेज से एक सर्टेन परसेंटेज के ब्रेकेज से अपन कोई नहीं बचा सकता। मतलब आप यूँ कह दो कि 0 ब्रेकेज हो जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ये जो ब्रेकेज हो रहा है ये क्या है, नॉर्मल। लेकिन फिर वही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पूरा माल खत्म हो गया, तो ये क्या है, अब नॉर्मल। समझ में आया नहीं? आग लग गई, क्या है ये, अब नॉर्मल लॉस। चोरी हो गई, क्या है, अब नॉर्मल लॉस। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब इस नॉर्मल और अब नॉर्मल की साइकोलॉजी समझे ना, जो हो गए होगा अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्या है नॉर्मल, जिसको अवॉइड कर सकते थे नसीब के कारण हो गया अब नॉर्मल। अब इस साइकोलॉजी से अकाउंटिंग समझने की कोशिश। नॉर्मल लॉस मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता था, मुझे भी पता था कि ये लॉस होगा ही होगा, और मैं मार्केट छोड़ के आ गया हूँ। तो हुसैन जल्दी से ऑफिस में जाके बाहर मिल गया। हुसैन कान की ही रखना, जल्दी से जल्दी आप सुनता रहे कि मान लो एप्पल, कश्मीर से एप्पल बनाए ट्रक भर के, कार्तिक कह रहा है पेरिशेबल आइटम है, और ट्रक भर के एप्पल मंगाओगे सारे चले आएंगे क्या, खराब तो हो गई होगा। तो इसका जो नॉर्मल लॉस है वो इंडस्ट्री जानती है कि 10% है, कि आप पूरा ट्रक भर के माल मंगाओगे तो 10% एप्पल तो खराब हो गई होगी। ठीक है, अब मैंने टोटल 1000 केजी एप्पल मंगाया। ठीक है, कितने का है ये एप्पल, 50 रुपीज केजी के अकॉर्डिंगली कितने क्या है, 50,000। लेकिन सर 10% का तो क्या होगा, लॉस होगा ना। इसका मतलब कितने रास्ते में ही खराब हो जाएंगे, 100 केजी। डन। मेरे पास कितने बचेंगे, 900। ये बात मुझे पहले से पता थी कि नहीं पता थी? ये बात मुझे पहले से पता थी कि नहीं पता थी? पता थी ना। ये लॉस कौन सा वाला है, नॉर्मल लॉस। ये बात मुझे प्राइस पे करने से पहले ही पता थी कि इतना माल तो डूबेगा ही डूबेगा। इट मीन्स मैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड था कि मैं जो 50,000 रुपीज पे कर रहा हूँ वो 1000 केजी के लिए नहीं है, वो कितने केजी के लिए है, 900 केजी के लिए। ये जो 50,000 है कितने केजी के लिए है, 900 केजी। अब तुम में कोई होशियार ये मत दे देना तो सर आपको पता था 100 केजी खराब हो गए तो काय को मंगाया 1000, 900 ही मंगाते ना, 900 मंगाया तो उसमें 10% तो खराब होते ही होते, लेकिन 90 खराब होते, जितना भी मंगाओ 10% तो खराब हो गई होगा ना। इसका मतलब मैं पे करते टाइम ही जानता हूँ कि जो मैं 50,000 पे कर रहा हूँ वो 1000 के लिए मेरे हाथ में कितने आने वाले हैं, 900 ही आने वाले हैं। इसका मतलब अब मेरी यूनिट प्राइस ₹50 नहीं मानी जाएगी, मेरी यूनिट प्राइस कितनी मानी जाएगी, 900 डिवाइड बाय 50,000 डिवाइड बाय 900। चलो कैलकुलेटर में 50,000 डिवाइड बाय 900 कितना है, 55.55। तो अब ₹55.5 मेरी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, 55.5। क्लियर है बात, समझ में आया? अब मेरे गुड्स के पास अभी अपन सिर्फ साइकोलॉजी समझ रहे हैं और दुनियादारी समझ रहे हैं। मैंने अकाउंटिंग नहीं सिखाई, अकाउंटिंग तो मतलब डेबिट और क्रेडिट, मैंने अकाउंटिंग तो सिखाई, मैं तो आपको साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ, बिजनेस करना सिखा रहा हूँ, दुनियादारी सिखा रहा हूँ। अगर ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा चल रहा है तो यही सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा। हर बिजनेसमैन प्रिपेयर्ड है, कहाँ इतना तो नुकसान होगा ही होगा, मैं वहाँ से काम महीना तक कमाऊंगा 10% नुकसान होगा ही होगा, तो मैं प्राइस पर कर रहा हूँ 1000 का नहीं कितना 900 का है। अब क्या हुआ, गोडाउन में माल पहुँच गया या माल पहुँचने से पहले कोई माल ब्रेक हो गया या कुछ हो गया, मतलब ऐसी कोई इवेंट हो गया जो नहीं होना था पर हो गया, जो नॉर्मली नहीं होता है इस बार हो गया। या अपन यूँ कहे कि किसी स्टाफ के नेग्लिजेंस के कारण जहाँ पे ये माल पड़ा हुआ था वहाँ पे पानी भर गया और वो सारे एप्पल्स मेरे खराब हुए नेग्लिजेंस के कारण। वैसे नहीं होता है,
लेकिन अब तो अभी कौन सा लॉस है, नॉर्मल या अबनॉर्मल, अबनॉर्मल। कितनी यूनिट्स खराब हो गई, मान लो 150 यूनिट्स और खराब हो, 150 यूनिट्स और खराब। अब ये तो क्या है, प्योर लॉस। इस लॉस का कंसाइनमेंट से हम दोनों के एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है ना। ये लॉस में मान के थोड़ी बेटा, ये अबनॉर्मल लॉस है, इसको मुझे अलग से शो करना पड़ेगा भाई साहब। तो देखो ऐसी इवेंट हो गया, वो पानी भर गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, चोरी हो गई, इस वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया कि मुझे अलग से बताना पड़ेगा। तो अब मेरे हिसाब से मैं एक यूनिट की प्राइस कितनी मान के बैठा था 55.55, तो 150 kg का नुकसान हो गया 55.55 रुपीस। बताओ कितने का नुकसान हो गया, 833.25, 833.25, 8332.5, 8332.5 माइनस करो कितना बचा, 41,667.5। मेरे पास जो माल वो इतने का है ना, सही है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। अब समझिए, अब आप इस पूरे चार्ट में कैलकुलेशन के बेसिस समझिए, और फिर मैं आपको इसका एक लास्ट रीजन बताऊंगा। ये यूनिट्स है और ये अमाउंट, ये मेरा नॉर्मल लॉस है, ये अबनॉर्मल लॉस है। दोनों फर्क करने की कोशिश करो, नॉर्मल और अबनॉर्मल फर्क करने की कोशिश करो, मतलब इस चार्ट में डिफरेंस निकालने की कोशिश करो। जो दिख रहा है बस उसी में डिफरेंस निकालने की कोशिश करो। वो नहीं होता दो इमेजेस को अगर कंपेयर करते हैं, फाइंड आउट 9 डिफरेंसेस, तो वैसे डिफरेंस निकालने की कोशिश करो कि नॉर्मल और अबनॉर्मल में क्या फर्क है। जो भी दिख रहा है बोलो, कौन सा है, हाँ कहीं ना कहीं मैं डिफरेंस निकालने की बात कर रहा हूँ। देखो डिफरेंस क्या है समझो। जब नॉर्मल लॉस हो रहा था ना, तब मैंने यूनिट्स में से भी माइनस किया, लेकिन अमाउंट में से कुछ माइनस किया। जब अबनॉर्मल लॉस हो तब मैंने यूनिट्स में से भी माइनस किया और अमाउंट में से भी क्या करा, माइनस। ठीक है, अब इससे हुआ ये माइनस ना करने से फर्क क्या पड़ा, ये समझो कि जो मेरी कॉस्ट थी ना, जितनी यूनिट्स का लॉस हुआ नॉर्मली 100 यूनिट इंटू 50, मैंने जो खरीदा वो 50 रुपये केजी के हिसाब से खरीदा, 100 इंटू 50 मतलब 5,000 रुपये का जो मेरा नुकसान हुआ ना, मैंने उसको नुकसान ना माना और उस 5,000 को रिमेनिंग यूनिट्स में क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। ये वर्ड समझना, मैंने उस 5,000 की वैल्यू को रिमेनिंग जो यूनिट्स बची हुई थी उसमें क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड कर दिया मतलब जो एक यूनिट अब मेरी 50 की थी वो कितने की मानने लग गया मैं, 55.55 की। यही तो होता है, कैसा ये नुकसान तो होगा ही होगा। तो ये नुकसान नहीं है, ये तो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ये तो मेरी क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इतनी यूनिट्स को पाने के लिए इतने यूनिट्स का बलिदान तो देना ही देना पड़ेगा। तो ये जो 5,000 का माल मेरा लॉस हो रहा है, ये 5,000 का मेरा माल लॉस नहीं हुआ, ये जो रिमेनिंग यूनिट्स की क्या बन गई, कॉस्ट बन गई। लेकिन अबनॉर्मल लॉस तो अवॉइडेबल था, अवॉइड हो सकता था, इसमें किसी कारण से आपके नसीब से हुआ है। तो ये जो कॉस्ट है कितने की, 8332.5 मतलब 8,300, ये कॉस्ट स्प्रेड नहीं हुई। इस 8300 के लॉस को तो मुझे अलग से क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको फर्क। नॉर्मल लॉस को मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, उसको तो मैं क्या कर देता हूँ, स्प्रेड। अब नॉर्मल लॉस को मैं अलग से रिकॉर्ड करके शो करता हूँ। ये देखो अलग से नुकसान है, और इस नुकसान होने की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया है, क्लियर। 100 बातों की नॉर्मल लॉस को मैं लॉस मानते ही क्यों, अबनॉर्मल लॉस को मैं लॉस मानते। समझ में आया कि नहीं, डन। फॉर्मेट देखिए बस ढंग से,
हम क्या करेंगे, अब जब भी नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन आएगा ना, तो हम क्लोजिंग स्टॉक का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। याद है आपको 50,000, 2,000, 1,000, 53,000 फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऐसे ही करते थे ना अपन। हाँ, इसका मतलब जब मैं आपको नॉर्मल अबनॉर्मल पढ़ाने से पहले कैलकुलेशन करवा रहा था क्लोजिंग स्टॉक की, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ जो कैलकुलेशन करा रहा था किसी का रहा था अमाउंट। अब जैसे ही नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस का कांसेप्ट आएगा, अमाउंट के साथ साथ किसी कैलकुलेशन होगी यूनिट्स की भी होगी। इट मींस अब जो मेरी कैलकुलेशन है ना, वो दो कॉलम्स में होगी। एक कॉलम बनेगा यूनिट्स का और एक कॉलम बनेगा अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेंगे गुड्स सेंड और कंसाइनमेंट। मान लेते हैं कि 1,000 यूनिट्स मैंने सेंड करेंगे, कितने में 3 लाख रुपये। ठीक है, या फिर अपना पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं। पुराना वाला एग्जाम्पल था जिसके अपन ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। 1,000 यूनिट्स मैंने सेंड करी 50 लाख। फिर सेकंड कंसाइनर एक्सपेंसेस हो चुके हैं कितने 1,000। इसमें कोई यूनिट्स बढ़ी क्या? यूनिट्स तो वही, ये जो 1,000 खर्चा हुआ वो 1,000 भी हुआ। देन थर्ड कंसाइनी एक्सपेंसेस कितने पे हुआ 2,000। गोडाउन से मैंने लिया कितना हुआ 2,000। कितने पे हुआ वही 1,000 यूनिट तो बढ़ी। ठीक, तो टोटल लॉस कितनी हो गई है बात की 53। ठीक है, यूनिट्स कितनी हो गई। अब अपन लेते हैं कि नॉर्मल लॉस है क्या अबनॉर्मल लॉस। पहले बात करते हैं किसकी नॉर्मल लॉस। तो मान लो गोडाउन पर पहुंचे, अगर उसके गोडाउन में नॉर्मली लॉस हो, पेरिशेबल गुड का पड़े इतना तो नुकसान होता ही होता है, तो नॉर्मल लॉस हो गया भाई। तो अब हम बात करेंगे नॉर्मल लॉस। कितनी यूनिट्स खराब हो गई, कितनी यूनिट्स खराब हो गई 10%, 100, तो 100 का कर दूंगा। यही सीखना है, यही चीज सीखनी कि नॉर्मल लॉस के टाइम पे यूनिट्स में से तो माइनस होगा, लेकिन अमाउंट में से कुछ भी माइनस नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट लगनी थी और इतने कुछ बर्बाद होने ही होने थे, कोई नहीं हो सकता। तो अब नॉर्मल लॉस होने के बाद जो यूनिट बची वो कितनी है 900 है ना, और जो अमाउंट बचा वो कितना है 53,000। कितनी अब 53,000 कितनी कॉस्ट होते 900 करो 53,000 डिवाइड बाय 900 58.88। तो पर यूनिट प्राइस क्या है 58.88। अब क्वेश्चन में वो बोलेगा कि रिमेनिंग यूनिट्स का 4/5 आपने सोल्ड कर दिया, तो बचा कितना है 1/5। तो 900 का 4/5 सोल्ड कर दिया, 1/5 बचा है, तो 900 को 1/5 करो 180 है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा 180 यूनिट्स इनटू 58.88। 10,598.4। ये क्या है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। सारी लड़ाई नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की लड़ाई हुई क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो आप नॉर्मल लॉस को सीख गए कि नॉर्मल लॉस में क्या करना होता है, यूनिट में से तो माइनस करना होता है, अमाउंट में से माइनस नहीं करना होता है। अब बात करते हैं हम किसकी, अबनॉर्मल लॉस की। अबनॉर्मल लॉस में क्या करेंगे, तो यूनिट में से भी माइनस करेंगे और अमाउंट में से भी माइनस करेंगे। तो अब 53 यूनिट्स कितने की थी 10,000 की थी, तो एक की प्राइस कितनी थी 53 रुपीस। 100 यूनिट मेरी अबनॉर्मली बर्बाद हो गई, तो ये अबनॉर्मल लॉस को अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे। तो 100 × 53 कितने का नुकसान हो गया मेरा 5300 का नुकसान हो गया। 5300 का नुकसान हो गया, तो 900 यूनिट जो बची उसकी कॉस्ट कितनी आएगी 47,700। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी अब 47,700 डिवाइड बाय 900 53 रुपीस। ऑब्वियसली 53 ही आएगी क्योंकि
पहले भी तो कॉस्ट कितनी 53 थी, जो इन लॉस को उसकी तो कॉस्ट पे डाली ना मैंने, तो जो बचेगा उसकी कितनी बचेगी 53 बचेगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ बेटा मेरा नाम शिवेंद्र तेरे को समझ में आ रही है? 53 का 53 रहेगा क्योंकि मैंने यूनिट पे हटा दिया, कॉस्ट पे हटा दिया। डन। अब आप वही 4/5 सेव कर चुके हो, 1/50 तो बचाया आपके पास, 1/5 मतलब 180 इंटू कॉस कितनी आ रही 53, 180 इंटू 53 का कितना बचेगा 9500। ये क्या है तो क्लोजिंग आ रहा है सबको समझ में? बस क्या देखते देखते हो गया तो मैं तेरे को दोबारा से बताता हूँ नॉर्मल और अबनॉर्मल का फर्क क्या है। सिर्फ 53 है। नॉर्मल और अबनॉर्मल का फर्क क्या है? नॉर्मल में सिर्फ मिनट्स में से माइनस होगा, अबनॉर्मल में यूनिट प्लस अमाउंट दोनों में से माइनस होगा। ये तो आप ध्यान रखोगे क्योंकि मैंने इतनी बार समझाई ना, या ध्यान जो गलती बच्चे करते हैं वो समझेगा। आपको अब लॉस होने की स्टेज भी समझनी पड़ेगी कि लॉस हमारी पूरी कहानी के कौन से स्टेज में हुआ। मतलब लॉस कब हुआ? जब मैंने गुड्स भेजा और मैंने खर्चा कर दिया, उसके बाद में उसके पास माल पहुंचे, उससे पहले ही ट्रांसपोर्टेशन में नॉर्मल लॉस हो गया या उससे पहले ही एक्सीडेंट हो गया तो अबनॉर्मल लॉस हो गया। अब अगर माल उससे पहले ही लॉस हो गया है तो ये जो लॉस की वर्किंग है अब किस एक्सपेंस के बाद नहीं होगी, वो किस एक्सपेंस के बाद होगी? कंसाइनमेंट एक्सपेंस के बाद। आप यही पे टोटल कर देना कि सर 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट अभी तक कितनी हो चुकी है 50,000। फिर क्या हो गया? नॉर्मल लॉस हो गया तो यहीं से माइनस करो, यहाँ भी माइनस होगा नहीं, नहीं सर अब नॉर्मल लॉस है तो यहाँ भी माइनस होगा और 5100 यहाँ भी माइनस होगा। सिंपल, समझ लो कि नहीं समझ लो? आपको लॉस की स्टेज पहचाननी पड़ेगी। यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि वो किसके बाद जनरली 101% वो नुकसान इसके और इसके बाद ही होगा, इससे पहले तो अभी हो नहीं सकता। मैं माल भेजूंगा और बेच के खर्चा कर दूंगा तो जो नुकसान हुआ रास्ते में ही होगा, तो इन दोनों में तो बात होगा ही होगा। लेकिन कहानी में वो लॉस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। उसके पास पहुंचने से और किसके पास? कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले भी हो सकता है, कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद भी हो सकता है। पहुंचने से पहले हुआ है तो ये रहा कंसाइनी एक्सपेंसेस ऐड करो, उससे पहले ही कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना। और उसके भी पहुंचने के बाद हुआ है, उसने भी खर्चा कर दिया, उसके बाद नुकसान हो रहा है तो फिर उसका भी खर्चा ऐड करो और फिर उसके बाद का करो लॉस का कैलकुलेशन करो। समझ में आया कि नहीं आया? डन। एक तो नॉर्मल और नॉर्मल का डिफरेंस, सर नॉर्मल में से यूनिट में से माइनस, अब नॉर्मल में दोनों जगह से माइनस। और फिर सर कौन सी स्टेज पे है? कंसाइनी के पहुंचने से पहले है कि कंसाइनी के पहुंचने के बाद? अगर पहले है तो उसका खर्चा बाद में ऐड करना, अगर बाद में है तो उसका खर्चा पहले ऐड करना। डन। क्वेश्चन करेंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। बोल रहा हो गया? योगेश डाउट? नहीं, किसी और कोई डाउट? कोई सी भी चीज पूछनी है बोलो। इस लॉस को बियर कौन करे? प्रिंसिपल ऑफ एजेंट में से रिस्क किसकी है? कौन बियर करे? और ये सारा उसकी गलती से हुआ। कौन बियर करे? आज आप इतना समझो, सिंपल सी बात आज इतना समझो। आज यहाँ पे मेरे लिए कोई काम कर रहा है, काम करते करते उसकी कोई गलती हुई, नॉर्मली हुई या नॉर्मली हुई, गलती हुई, बुद्धि कुछ मेरे लिए आप करो, ठीक है? तो प्रिंसिपल ही पूछे, हाँ ये पूछो कैसे पूछो। मैंने कैलकुलेशन सिखाई, अकाउंटिंग नहीं सिखाई, और ये कैलकुलेशन पूरी कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हो रही है क्लोजिंग स्टॉक। जिसे क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा और वो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास हो जाएगी। बाय स्टॉक और कंसाइनमेंट कितना 9540। अब आप सीखो नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग। और बेटा मेरा काम तो अकाउंटिंग सिखाना है ना, जो बहुत आसान है, बहुत आसान।
कंसाइनमेंट का फॉर्मेट तो बच्चों के साथ जानते ही क्या वन टाइम आपको रखा हो गया सबसे पहले गुड साइड ऑफ कंसाइन फिर 2 बैंक 2 ये तो है उसमें एक्सपेंस फिर 2 कंसाइन ये क्या है आपका कमीशन अगर वेटेड है तो वापस से 2 कंसाइन ये क्या है ना फिर वो सेल करना छोड़ा आए से है ना फिर क्या आ जाएगा भाई मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ी सब आपने ही बता दिया और जिसने पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है ना देन अब बात करते हैं पढ़ गया है टॉपिक क्या है हमारा तस्वीर टॉपिक क्या है मेरा अच्छा ये टॉपिक कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं कंसाइनमेंट का चैप्टर टॉपिक कौन सा अकाउंट बनाना है टॉपिक क्या है हमारा टॉपिक क्या है नॉर्मल हमने बात किया नॉर्मल लॉस की एंट्री होगी काय को होगी वो तो इनहेरेंट पार्ट उसको मैं अलग से कहीं शो नहीं करूँ समझना जो ये कॉस्ट होगी वो कॉस्ट पूरी लगनी ही लगनी थी ये लॉस तो होना ही होना तो नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री पास नहीं होती जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा वर्किंग नोट में क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स में से माइनस कर दूंगा अमाउंट में से माइनस नहीं करूंगा समझ में आया कि नहीं आया क्लियर इसका मतलब बहुत आसान हो गया सर कि नॉर्मल लॉस को एंट्री पास करनी है देन एंट्री किसकी पास करनी है फिर अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में कर ही दोगे कि कितने का नॉर्मल लॉस हो गया 5300 का अमाउंट तो आ गया आपके पास वर्किंग नोट में अब इस 5300 की एंट्री कैसे करनी है एंट्री से पहले आप उसकी साइकोलॉजी उसका कांसेप्ट उसकी दुनियादारी समझ लोगे तो एंट्री को आप ही बना लोगे कभी मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी या कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप समझो अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है ना आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है मैं कभी भी इन चीजों को याद नहीं रखता हूँ मुझे इनका रीजन पता है कि यहाँ है तो क्यों है यहाँ है तो क्यों है तो समझ अब नॉर्मल लॉस विधि का अधिकार है बेचारे उसके ऊपर दोष नहीं दे सकते भले ही नेग्लिजेंट भी हुआ है तो भी इंसान गलती होती है उसका कुछ भी नहीं कर सकते अब इस इवेंट की वजह से मैंने कंसाइनमेंट के पीएनएल पे इंपैक्ट नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये जो अबनॉर्मल लॉस हो रही है 1 टाइम की और ये तो हमेशा क्या रहेगा चलता रहेगा तो अगर मैं नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो अपने आप ही उस लॉस का इंपैक्ट कहाँ आ जाएगा पीएनएल और वो पीएनएल मेरा जो प्रॉफिट निकला होगा मैं गलत नहीं करूँ क्योंकि ये प्रॉफिट अगर ये इवेंट ना होगा तो शायद कुछ और हो समझ रहे हो कि नहीं समझ है ना आपने क्लोजिंग स्टॉक में से 5300 रुपीज माइनस कर दिए ना आपने कॉस्ट में 5300 रुपीज माइनस कर दी तो आपको जो क्लोजिंग स्टॉक में क्या निकला कम निकला ना क्लोजिंग स्टॉक कम निकलेगा तो प्रॉफिट क्या आएगा कम आएगा मतलब उस अबनॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट क्या हो रहा है कम हो रहा है कि नहीं हो रहा और ये तो लॉस की वजह से हो रहा है अबनॉर्मल है एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट है आपको अलग से शो करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा सुनना मैं क्या करूँगा जो भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट थी वो इससे अब इस टोटल कॉस्ट में से अबनॉर्मल लॉस मुझे बाहर निकालना तो मैं नहीं चाहता कि वो अबनॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट इस कंसाइनमेंट अकाउंट में आए तो इस कॉस्ट में से जो 5300 की कॉस्ट थी इसकी वजह से अबनॉर्मल लॉस की वजह से उसको मैं बाहर कैसे निकालूंगा सर ये फिगर जिसमें एंट्री मिलती है इस साइड से एग्जिट मिलता है इस साइड से ना कितने मिला है जो भी गुड्स आएंगे इस साइड जो भी गुड्स जाएंगे वो इस साइड सारी कॉस्ट इस साइड अब अगर मुझे कॉस्ट में कोई और चीज ऐड करनी है तो इस साइड रिकॉर्ड करूँ पर वो नहीं करूँ लेकिन उसी कॉस्ट में कोई चीज बाहर निकालनी कौन सा रिकॉर्ड करूँ इस साइड तो यहाँ पे मैं एंट्री कर दूंगा बाय अब नॉर्मल लॉस 5300 कॉस्ट में से चीज बाहर निकल गई कॉस्ट में से चीज बाहर निकल गई
अब सेल आया, क्लोजिंग स्टॉक आया, उसमें मैं अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। नॉर्मल अकाउंटिंग भी देख लो, अगर मैंने इनकम वाली साइड में 5300 रुपये दी है, मतलब मैंने इनकम 5300 से बढ़ा दी, इनकम 5300 से बढ़ा दी, तो प्रॉफिट 5300 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब मेरे कंसाइनी ने तो मुझे 5300 ज्यादा कमा के दिए हैं, वो तो बेचारा नॉर्मल लॉस हो गया, इसकी वजह से जेब में पैसे मेरे क्या आए, कम आए। तो एक तरीके से पूरे अकाउंट का निचोड़ समझना, क्या हुआ, जितनी की कॉस्ट मेरी अबनॉर्मली लॉस हो गई, उतनी कॉस्ट को मैंने अलग से निकाल के रख दिया, कहाँ पे रख दिया, अबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में रख दिया। अब चलते हैं अपन अबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में, याद देखना प्लीज, ये यहाँ पे मैं अबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बना रहा हूँ। वहां पे मैंने बाहर अबनॉर्मल लॉस क्या लिया है, लिखूंगा मैं 2 कंसाइनमेंट, है ना, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 कंसाइनमेंट, कितना 53 है। और फिर इस लॉस को कहाँ ले जाऊँ, अल्टीमेटली सारे इनकम और एक्सपेंसेस, सारे प्रॉफिट लॉस कहाँ जाते हैं, P&L में, तो फिर मैं इसको ले जाऊंगा बाय P&L अकाउंट 53। डन। अब जरा P&L अकाउंट अपने माइंड में इमेजिन करो, P&L अकाउंट में क्या दिखेगा कि कंसाइनमेंट में तो 2 P&L है, तो P&L अकाउंट में क्या दिखेगा, बाय कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट की वजह से इतना तो क्या हुआ, इनकम हुआ। और अब नॉर्मल लॉस में P&L कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, तो अब मैं P&L में डेबिट साइड में क्या दिखाऊंगा, 2 अबनॉर्मल लॉस। तो दोनों चीजें अलग अलग शो हो रही कि नहीं हो रही, कि कंसाइनमेंट से तो इतना प्रॉफिट हुआ, पर अबनॉर्मल की वजह से इतना क्या हो गया मेरा लॉस। समझ में आया नहीं आया, क्लियर, डन। हमेशा क्वेश्चन में ये लोग इंश्योरेंस कराते हैं, इस वाले क्वेश्चन में इंश्योरेंस हुआ ना 300 रुपये, ये लोग इंश्योरेंस कराते हैं। जितना भी नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस नहीं करते, बिल्कुल थोड़ी क्या नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस करेंगे, वो भी तो दुनिया से समझते हैं, अरे बाबू ये तो नॉर्मल लॉस है, ये तो हो गई होगा, तो ये लॉस हो गया कुछ पैसे अलग नहीं, तो नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस हो गई, इसका होता है अबनॉर्मल लॉस, तो इंश्योरेंस दोबारा का होगा। जैसे 5300 डूबे, नुकसान हुआ, मैं जाऊँ इंश्योरेंस कंपनी के पास, 5300 डूबे लाओ पैसे, इंश्योरेंस कंपनी को पूरा पैसा तो देती नहीं, लिखा हो कि इंश्योरेंस क्लेम कितना रिसीव हुआ, मान लो 4000 रिसीव हुआ, तो आपका पैसा कितना डूबा, 3200, तो 4000 हम इससे ले लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना 4000 लिखूंगा, और फिर मैं मेरे P&L में कितना जाएगा, लेकिन आगे बात सुन, क्लियर, ओके, कोई डाउट ठीक बताइए, नहीं आएगा सर, किसी को और भी डाउट, क्या चीज कम करना, यहाँ पर राजू बाढ़ बना दे, यहाँ ही ऑलरेडी प्रॉब्लम है ना, नुकसान जो हुआ वो किसका हो, मेरी जेब से जो खर्चा हो उसका तो नुकसान हो, तो मुझे रिकवर नहीं होगा, और वो खर्चा मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में चार्ज नहीं कर सकता। आप समझो, टेक्निकल लैंग्वेज से समझो, समझ में आएगा। नुकसान जो हुआ, नुकसान किस चीज का, रियल लॉस किसको मानते हैं, जो मेरी जेब से पैसे खर्च हो गए वो, या फिर एक ऐसा पैसा जो आने वाला था पर नहीं आया, जो जेब से खर्चा हुआ वो, मतलब एग्जाम्पल मेरे पास ये माल पड़ा हुआ था 5000 का, 30 रुपये खा गए, अगर मैं कहूँ कि यार एक कस्टमर से ऑर्डर मिलने वाला था 5000 का, वो ऑर्डर नहीं हुआ, तो हम नुकसान किसको मानते हैं, रियल को कि इमेजिनरी, रियल को मानते हैं। और रियल लॉस क्या हुआ कि मैंने मेरी जेब से 5000 रुपये खर्च करके गुड्स खरीदे थे, अब ये गुड बेचने लायक बची, अब वो 5000 जो मैंने जेब से खर्च किए थे वो रिकवरेबल नहीं, तो नुकसान हुआ ना, समझे कि नहीं समझे। तो अब ये जो 5000 की मेरी कॉस्ट है, 5000 जो है ये मैं कहीं ना कहीं चार्ज करूँ, अब ये नुकसान,
कंसाइनमेंट की वजह से नहीं, ये तो एक इवेंट है। तो मैं इस 5,000 को कंसाइनमेंट अकाउंट में कैसे चार्ज करूँ? कंसाइनमेंट अकाउंट में खर्चों भी ना हो तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, इधर से कैसे चार्ज करूँ? ऑलरेडी ये पैसा यहाँ इंक्लूडेड है, जिसमें से इतना माल डूब गया तो मैं इसको कंसाइनमेंट से चार्ज नहीं कर सकता। इसको मैं कंसाइनमेंट से तो बाहर निकाल के बाहर लाऊंगा, अबनॉर्मल बनाऊंगा और पैसा अबनॉर्मल लॉस इसमें क्या कर दूंगा? चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया? डाउट क्लियर हो गया? और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? दोबारा समझाओ, दोबारा समझाएंगे। नॉर्मल और अबनॉर्मल, नॉर्मल की एंट्री पास करेंगे, वर्किंग नोट में से यूनिट्स में से माइनस कर दो ताकि जो कॉस्ट हो बाकी सब में क्या हो जाए? स्प्रेड हो जाए। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री पास करेंगे तो वर्किंग नोट में यूनिट्स में से माइनस करेंगे और अमाउंट भी माइनस करेंगे। जितना अमाउंट में माइनस कर रहे हैं वो मेरा क्या है? अबनॉर्मल लॉस। उस अबनॉर्मल लॉस को मैं कंसाइनमेंट अकाउंट से चार्ज नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसकी कॉस्ट को कंसाइनमेंट से निकाल के कहाँ लेके जा रहा हूँ? अबनॉर्मल। तो ये 5300 यहाँ से तो निकाले और कहाँ आ गए? अबनॉर्मल में आ गए। अबनॉर्मल में आगे अगर इंश्योरेंस कंपनी से कुछ रिकवर हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो पूरा चले जाएगा P&L। समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक। अकाउंटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कब इसमें से माइनस करना है, समझ में आया? नॉर्मल में सिर्फ यूनिट्स में, अब नॉर्मल में दोनों। इलस्ट्रेशन नंबर 3 अगर हमारे पास टाइम है तो टाइम देखो कितना हो? 10, 13, 15 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस का कोई कंपोनेंट है तो वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। अकाउंटिंग अपन कल करेंगे, ठीक है? पेज नंबर 6.64 इलस्ट्रेशन नंबर 3 1000 टॉयज consigned by Rosie and Company of Calcutta to Sahu of Srinagar at a cost of 150 each. Underline कर लो cost. Rosie and Company paid freight 10,000 and insurance 1,500. स्टार मार्क कर लो। ये दोनों खर्चे कितने के हैं? कंसाइनमेंट है, मतलब गोडाउन में पहुंचने से पहले क्या है? क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो गए। ड्यूरिंग द वॉयज मतलब ट्रांसपोर्टेशन 100 टॉयज वर टोटली डैमेज बाय फायर। आग लग गई। नॉर्मल के अबनॉर्मल? अबनॉर्मल, ठीक है? कब हुआ बेटा? 10,000 और 1,500 रुपए का खर्चा होने के बाद आग लगी। तो 10,000 और 1,500 रुपए ऐड करने के बाद फिर अबनॉर्मल लॉस में से यूनिट्स में से भी माइनस हो जाएगा और कॉस्ट में से भी माइनस हो जाएगा, ठीक है? एंड हैड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड। हैड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड मतलब उनको तो फेंक ही दिया गया, कुछ भी नहीं रिसीव हुआ उससे। Sahu took delivery of the remaining toys and paid 14,400 as custom duty. कस्टम ड्यूटी मतलब क्लियरिंग चार्जेस, कि जब माल पोर्ट पे पहुंचता है तो टैक्सेस पे करके आपको अपने पास ले जाना होता है। तो मेरे पास गोडाउन तक आए उससे पहले ही कस्टम ड्यूटी पे करी जाती है, तो ये भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, ठीक है? लेकिन ये जो 14,400 लगे हैं ये पूरे 1,000 टॉयज में नहीं लगे। 1,000 में से 100 टॉयज तो पहले ही आग लग चुके हैं, मतलब ये 14,400 किसकी कॉस्ट है? 900 की कॉस्ट है, ठीक है? Sahu sent a bank draft to Rosie and Company for 50,000 as advance payment. Advance 50,000 है, ये तो advance है, consignment account में नहीं आएगा। कौन से account में आएगा? Only consignee account में, है ना? फिर and later sent an account sales showing that 800 units, 800 toys had been sold for at 220 each. 1000 में से 900 तो जली गए, उसके 1000 में से 100 जल गए थे, 900 पहुंचे थे। 900 में से कितने से करके होते हैं? 800। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? वेल, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय साहू ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा अमाउंटेड टू 2,000। गोडाउन में पहुंचने के बाद क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं हुए। साहू वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5%। वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज। उधार का कस्टमर 5 टॉयज पे नहीं कर पाया तो 220 × 5 जो भी आएगा 1100 रुपये वो वेंडेड है, ठीक? You are required to prepare consignment account, goods sent on consignment account, inventory of consignment account, and Sahu on the books of Rosie Company. Assuming that nothing has been recovered from the insurer due to defect in the policy, Sahu settled his account immediately. Sahu settled his account immediately मतलब अकाउंट सेल्स के साथ साथ जितना बैलेंस है वो भी उसने ले लिया। अभी मुझे अकाउंटिंग से मतलब नहीं है, अभी तो मुझे ये वाली कैलकुलेशन से मतलब है। तो यहाँ आओ नई कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको। ये तो हुई यूनिट्स
और ये हुए अमाउंट, है ना? ढंग से चलते हैं। सबसे पहले बहुत जल्दी से चलेंगे हम। सबसे पहले तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी यूनिट भेजेंगी? 1000। कितने के हिसाब से भेजेंगी? 150 ईच। 150 into 1000 तो 150,000, ठीक है? फिर कंसाइनमेंट का खर्चा हुआ कितना? एक तो फ्रेट का हुआ कितना होगा? 10,000। और फिर इसका हुआ इंश्योरेंस का हुआ 1500। कितना हो गया सर? 1000 यूनिट पे टोटल हमारा खर्चा हो चुका है 1,61,500। डन। और फिर हो गया हमारा नुकसान। कंसाइन के खर्चे होने से पहले क्या होगा मेरा नुकसान। और आग लगी है तो कौन सा वाला लॉस है? लॉस। कितनी यूनिट? 100। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हुई? 161.5। तो 16,150 रुपीज क्या हो गया? लॉस। अब कंसाइनिंग के बाद जो 900 यूनिट्स पहुंची, कि माइनस में बताओ कितना बचा? 1,45,350। सही है क्या? हाँ, प्लीज ब्लैंक मत हो, देख लो, समझ लो, नहीं समझ आ रहा है पूछो। 1,50,000 खर्चा, 10,000 खर्चा, 1500 खर्चा, मान कितने हो गए? 1 से 500। और उसमें 100 यूनिट तो जल्दी खराब होगी ना, नॉर्मल लॉस हो गया। अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी हो गई? 1,61 डिवाइड बाय 1,000 इनटू 100, है ना? तो 16,150 माइनस करो तो मान तो उसके पास पहुंचा, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 155, 145, 350। फिर उसने खर्चा किया, किसने कहा? उसकी यूनिट्स तो बढ़ी और कॉस्ट बढ़ी। कितना खर्चा हुआ उसको? 14,000। अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल या नेट कॉस्ट 900 यूनिट्स की कॉस्ट हो गई 1,59,750। एक काम करते हैं और यूनिट प्राइस भी कैलकुलेट करते चलते हैं। 161.5, 161.5, 161.5। अब जरा चेंज हो जाएगी। 1,59,750 डिवाइड बाय 900, 177. डन। अब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? 100 यूनिट्स। 800 को फिर सोल्ड कर दिया, कितना बचा? 100 यूनिट बचा। 100 into 177.5, 17,750। पन्ना बना के देख लो, क्लोजिंग स्टॉक 17,750 आ रहा है। अब नॉर्मल लॉस आपका 16,150 आ रहा है। कंसाइनमेंट अकाउंट देखो सर, ठीक है? नहीं आ रहा है सर? अकाउंट इंग्लिश निकाल दो आप लोगों को। हाँ ठीक है, तो चलो यहाँ देखो वही बेटा अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बना दूं तो बाकी तीनों तरह अकाउंट तुम बना दोगे। चलो तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जन्नत सजाई मैंने। तो चलो सुनो, ठीक है? नाम पता नहीं दूंगा मैं, फटाफट एंट्री कर दूं। सारे अकाउंट मेरे पास वहां पे लिखे हुए। गुड्स एंड कंसाइनमेंट 1,50,000, ठीक है? फिर फ्रेट और इंश्योरेंस का 10,000 प्लस 1,500 इक्वल्स टू 16,500। फिर कंसाइनर के एक्सपेंसेस मोटा 11,500। अब कंसाइनिंग एक्सपेंसेस सारे एक साथ तो कौन कौन से हुए हैं? एक को 14,400 हुए, और कौन सा हुआ है? वो गोडाउन का और उसका खर्चा हुआ है ना, उसका एडवर्टाइजमेंट का कितना हुआ है? 2,000। टोटल कितना हो गया? 16,400। क्लियर? उसने माल दे दिया।
कितने माल बेचा उसने? 800 टॉयज बेचे 200 पीस में, करो 800 into 220, 1,76,000। तो 1,76,000 कमीशन बनेगा छोटे का कितना परसेंट? 5%। 1,76,000 का 5% करो कितना होगा? 8800। ठीक है, फिर वो बेटेड हो गया उनका कितने का? 5 यूनिट का बेटेड हो गया 1100। डन। चलो आगे। तो ये आता है 1100 400 स्पीड। फिर आएंगे अपन क्लोजिंग स्टॉक, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं? ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 17,750। फिर सर वो नुकसान तो हुआ था आपका, कितने का नुकसान हुआ था? 16,150। देन क्लोजिंग स्टॉक आ गया, सारी चीजें आ गई, तीन निकाल दो क्या? हाँ, बैलेंसिंग पीरियड से चेक कर लो आपका कंसाइनमेंट अमाउंट में सारे अमाउंट आने के लिए आ गए 22,100। ठीक है, नाम बदल लिख लोगे तुम लोग, कल इसको डिटेल में करेंगे, कंसाइनिंग अमाउंट करेंगे। बाय कर सी।